जो तय है पहले से, उस समय सीमा से एक दिन भी लेट नहीं होगा, नहीं तो चीनी मिल के खिलाफ कार्रवाई होगी। वो समय से क्या आने वाले वर्ष में भुगतान हो जाएगा। ये आपके संरक्षण में हमारे दो अन्य पूरक माननीय मंत्री जी से हैं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पांडे जी ने हमारी 2017 से जब से सरकार आई है तब से माननीय पांडे जी ने पूछा है, तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा पांडे जी से, आपने 2018-19, 2019-20, 2020-21 3 साल उसी का उत्तर दो। मैं जैसे माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आप बहुत सीनियर सदस्य हैं, आप अनुरोध सुन लें मेरा। आपने जो पूछा है, 3 सालों में लगातार हमारा 100% पेमेंट है गन्ने का। 2021-22 में हमारा 99.89 99.89% पेमेंट है। मात्र उसमें कप्तानगंज, जो एक कैंडिडेट कभी सपा का प्रत्याशी रहा, उसकी शुगर मिल थी जिस पे 21 करोड़ रुपए बाकी है, उसकी आरसी जारी है। 22-23 की जहां आपने बात की, वहां मैं आपको अनुरोध करना चाहूंगा, हमने 38,051.45 करोड़ रुपए का गन्ना खरीदा, जिसमें 36,278 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। 95.34%, 1773 करोड़ रुपए आज भी बाकी है, जिनमें है, मैं आपसे अनुरोध कर दूं, हमारी 95 ऐसी शुगर फैक्ट्री है जिन्होंने 14 दिन की जगह पे 10 दिन में भी पेमेंट किया है और वीकली पेमेंट किया है। ऐसी हमारी 95 फैक्ट्री रही। 118 फैक्ट्री में जो हमारी 2-3 फैक्ट्री बाकी हैं, उनमें मैं ये अनुरोध कर दूं आपसे, 2 फैक्ट्रियों की आरसी जारी है, उनसे बहुत जल्दी शीघ्र भुगतान होगा। 95% से ऊपर हमने भुगतान करा दिया है। और वर्तमान सत्र में भी जो वर्तमान पेराई सत्र चल रहा है, इसमें अब तक हमने 1339 करोड़ रुपए, 1393 करोड़ रुपए का गन्ना खरीदा है, जिसमें 1373 करोड़ रुपए का इसमें भी पेमेंट करा दिया है वर्तमान में भी, और ये 14 दिन से भी पहले हो रहा है। गन्ने के पेमेंट के प्रति सरकार आपके सवाल का उत्तर दे रहे हैं। बकाया वही बता रहे हैं, थोड़ी नहीं है, मुझे आने को वही बता रहे, वो कब हो जाएगा वो बता दें। वही बता रहे, सुनो तो सही। मैं उसे भी बता दूंगा, मैं ये भी बता दूंगा 2007 से लेकर 2017 तक, अरे छोड़िए उसको भी बता। साल में मात्र गन्ना खरीदा गया 1,47,000 करोड़ का, और हमने केवल 6 साल में गन्ना खरीदा है 2,21,000 करोड़ का। ये भी बताऊंगा। ये नई शुगर मिल आपने लगाई। और थोड़ी सी जानकारी पांडे जी, नई शुगर मिल नहीं लगी है, अलग प्रश्न लगा। शुगर मिल लगी आदरणीय नेताजी के समय, आदरणीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी के समय शुरू हुई, बंद शुगर मिल शुरू हुई, तो हमारे नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के समय शुरू। भुगतान अब हो रहा है ना, मानवर पांडे जी जो बहुत विद्वान सदस्य हैं, और उन्होंने जो मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। मानवर 2007 से लेकर 2012 तक 19 शुगर मिल बेची गई, और 2012 से 17 तक 11 शुगर फैक्ट्री बंद की गई, जिन्हें और हमने मानवर मैं अनुरोध करना चाहूंगा, जितनी हमने नई फैक्ट्री चलाई है वो भी आपको मैं बता दे रहा हूं। आदरणीय पांडे जी, गागलहेड़ी, बुलंदशहर, मझावली, पिपराइच, मुडेरवा, टोडरपुर, बिडवी, चांदीपुर, ये 8 शुगर मिल नई हमने चलाई है।
गजरौला में और छाता में नई शुगर मिल और लगने जा रही है। रमाला में जहां श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी का जो क्षेत्र है उसकी क्षमता वृद्धि की है, मोदीपुर की क्षमता वृद्धि की है। माननीय नेता प्रतिपक्ष प्लीज। पिछले सदन में भी माननीय मंत्री ने यही कहा था, जो आज बोल रहे हैं कि 12 से 17 ये बेची गई, 17 से ये बंद कर देंगे। एक वो जरा देखिए, आवाज नहीं आ रही, चेक करिए। अध्यक्ष महोदय, ये ईयरफोन नहीं चल रहे, प्लीज उसको देखिए इमीडिएटली जी। ये भी एक नया तरीका है कि आवाज बंद हो जाए। नहीं, मेरे को आ रही है, मुझे आ रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ, ये जितना कुछ आप बता रहे हो, क्या ये हम ये स्वीकार कर लें कि गन्ना किसानों की आय दोगुनी हो गई, पहली बात। और दूसरी, कम से कम ये सूची दीजिए आप कि किस सरकार में कौन सी बंद हुई, किस सरकार में कौन सी बेच दी गई है। कम से कम ये तो माननीय मंत्री जी बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले भी आपने हाथ मिला के रखे हो उस सरकार से, जब बेची गई हो तब। मंत्री थे तो, ये तो मंत्री थे, सांसद आ रहे। मानवर हाथ तो पता नहीं आपके जन कितनी बार मिल चुके हैं, भतीजे भुआ भी बन चुके हैं, भाई बहन भी बन चुके हैं, ये हाथ तो मिलते रहते हैं, अलग होते रहते हैं। आप अपना विषय गन्ना भुगतान, माननीय मंत्री जी, गन्ने में भुगतान माननीय अध्यक्ष जी, यदि आप विक्लेखी और बंद होने की बात कर रहे हैं तो मैं आपको पूरी सूची दे सकता हूं, सदन में पढ़ के सुना सकता हूं कि कौन कौन सी मिल बंद हुई है और कौन कौन सी बेची गई है, पढ़ के सुना सकता हूं। हमारे पास बेसिक प्रश्न था और मैंने, अगर आप देखेंगे कांग्रेस ने हमने यही पूछा कि 2021 और 22 मानवर, हमने यही पूछा था कि 2021 और 22 और 23 में जो बकाया आया भुगतान, आपने बता दिया। हम भुगतान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बकाये की बात कर रहे हैं। मानवर, अगर एक किसान का भी बाकी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है नैतिक। अगर एक किसान भी आत्महत्या कर रहा है और एक किसान के घर में भी उसकी बेटी के हाथ पीले नहीं हो रही, ये आपकी जिम्मेदारी है। 1773 करोड़ रुपए बकाया। आप ये सुनिश्चित करिए कि ये बकाया आप कितने दिन में दे देंगे। मैंने पूछा 15 दिन में दे देंगे, ये आपका उत्तर आया नहीं। अब ये उत्तर दे दीजिए हमको, हम सब कुछ क्या 15 दिन में दे देंगे बकाया? मैंने बताया जिन 1-2 फैक्ट्री ने नहीं पेमेंट नहीं किया है, उनकी आरसी जारी की गई है और बाकी शेष तत्काल भुगतान कराया जा रहा है। ये भी जवाब दिला दीजिए। ये जवाब हो गया, आपकी आमदनी दोगुनी हो गई, आपने कहा था। आपने कहा इस प्रश्न से संबंधित नहीं हो गई क्या? वो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। डॉक्टर अजय कुमार, आप गन्ने के कहां चक्कर में पड़ गए, वो सही है? माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के 65 लाख गन्ना किसानों से जुड़ा मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि वर्तमान में कितना गन्ना भुगतान अवशेष है और क्या राज्य परामर्शित मूल्य गन्ने का प्रदेश सरकार बढ़ाएगी। गोलमोल सा जवाब दिया माननीय मंत्री जी ने। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि 1773 करोड़ रुपया पिछले सत्र का बकाया है और इस सत्र का कितना बकाया है इसके बारे में वो मौन रहे। अभी बताया अनुपूरक में उन्होंने। ये जहां तक गन्ना भुगतान की बात है, डिजिटल युग में हम जी रहे हैं। ये 14 दिन का गन्ना भुगतान का जो पुराना नियम है, बहुत से नियम आपने माननीय अध्यक्ष जी आपने बदले, ये नियम भी बदला जाना चाहिए। एक तरफ गन्ना डाले, दूसरी तरफ खाते में किसान के पैसा चला जाए। सदन इस बात से सहमत होना चाहिए और सरकार को भी इस बात से आश्वस्त करना चाहिए सदन को कि गन्ना भुगतान की ये समस्या बार बार की समस्या का स्थायी समाधान हो। जहां तक राज्य परामर्शित मूल्य की बात है, पिछले 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, 14 दिन में गन्ने का भुगतान का वादा करके और
रुपए गन्ने का दाम तय करने की बात करके सत्ता में आई थी। लेकिन मैं खेद के साथ कहना है मुझे कि आज भी 350 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव है। यदि अगर आंकड़ों से देखा जाए, जो लागत पर ही गन्ना मूल्य तय किया जाता है, आदरणीय स्वामीनाथन जी ने जो अब स्वर्गवास हो गया, जिनका सितंबर माह में, मैं उनको नमन करते हुए, मैं उनको दृढ़ करते हुए यहां कहना चाहूंगा, उन्होंने सिफारिश की थी जितनी लागत हो उस पे 50% लाभांश जोड़कर किसान को उसका एमएसपी दिया जाना चाहिए। और गन्ने का जहां तक संबंध है, पिछले वर्ष गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर की रिपोर्ट कहती है कि 306 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना की पैदावार में लागत आ रही है। प्रश्न और मान्यवर, अब 2.5 मिनट हो गए आपके, आप प्रश्न करिए। और जो शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ का, जो भारत सरकार का है, वो कहता है 1 क्विंटल गन्ना को पैदा करने में 311 रुपए की लागत आती है। इस तरीके से अगर देखा जाए 306 और 311 रुपए की लागत आती है और किसान को दिया जा रहा है 350 रुपए, वो किस अनुपात में दिया जा रहा है ये मेरी समझ में नहीं आता। स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार 50% अगर लगाया जाए तो लगभग ये 450 क्विंटल से 450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिक गन्ने का भाव तय होना चाहिए इस वर्ष। चलिए ठीक। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप सदन को आश्वस्त करेंगे कि किसानों को इस वर्ष राज्य परामर्शित मूल्य या एसएपी इस वर्ष लाभकारी मूल्य किसानों को दिया जाएगा? यदि हां तो कब से दिया जाएगा और नहीं तो क्यों? और दूसरा मेरा एक अनुपूरक है, आज मिलों में चीनी के अलावा प्रेस मार्ट, खोई, दूसरे उत्पाद, कोजनरेशन, इथेनॉल, बिजली, सब इतने उत्पाद से उत्पाद बनाए जा रहे हैं, मिल घाटे में नहीं है। किसान को बर्बाद होते नहीं देखा जा सकता, चाहे चीनी के दाम भी बढ़ाने पड़े, एमएसपी आपको बढ़ाना ही होगा। चलिए, ये आप सुनिश्चित करें। और मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने बहुत बार जिक्र करते हैं इस सदन में, जब भी नेता सदन भी और आप भी, कि चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रमाला में हमने विस्तारीकरण कर दिया, बड़ा ढिंडोरा पीट रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वो 4 वर्ष से जब से आपने विस्तारीकरण किया 600 करोड़ के घाटे में, अजय जी मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं सुना, उत्तर आया ना, मैं अगला प्रश्न लूंगा। अगर उत्तर सुनना है तो आप 4.5 मिनट 600 करोड़ रुपए के घाटे में पर आइए, नहीं तो मैं आगे। क्या माननीय मंत्री जी रमाला सहकारी चीनी मिल में इथेनॉल प्लांट लगाने पर भी विचार करेंगे? ये मेरे 2 अनुपूरक हैं। आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब बहुत विद्वान सदस्य हैं और जहां पैदा हुए और जहां पले हैं, वो हिंदुस्तान में गन्ने का सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है। डॉक्टर साहब ने खुद कहा, एक लखनऊ रिसर्च सेंटर ने 306 रुपये मूल्य उत्पादन बताया, नहीं 306 है, आपने शायद शाहजहांपुर का, यहाँ 311 बताया। 350 रुपये है ये मूल्य हमारा पहला है। आपको पता है अच्छी तरह से, एक कमेटी होती है, वो सभी तथ्यों पर विचार करते हुए, सभी पक्षों से विचार करते हुए तब कैबिनेट में गन्ने का मूल्य तय किया जाता है। और जब तय किया जाता है तो जो सत्र प्रारंभ होता है वो तभी से वो मूल्य माना जाता है। इसलिए जो भी मूल्य होगा वो जब हमारा सत्र प्रारंभ हुआ है, प्रायः सत्र, वो उसी समय से लागू होगा। दूसरे आप कह रहे थे कि ढिंडोरा पीट रहे हैं। अब ढिंडोरा पीटने की तो कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब, रमाला की क्षमता वृद्धि की है ये सबको मालूम है, 100% पेमेंट है रमाला का, ये भी आपको मालूम है। एक भी गन्ना
मैं ये कह रहा हूँ 100% पेमेंट उसका करने चीनी का। प्रथा भी कम पास जो प्राइवेट सुपर राजा ने दे दी है। मलकपुर की जो फैसिलिटी है उत्तर आने दीजिए, उत्तर आने दीजिए अजय जी, उत्तर आने दीजिए। आपने प्रश्न पूछा, उत्तर आने दीजिए। पर्टिकुलर रवाला के बारे में तो कोई प्रश्न है भी नहीं, इसमें पर्टिकुलर कोई प्रश्न नहीं है, इसमें गन्ने की एमएसपी के बारे में ही बात पूछी गई है। लेकिन आप यदि कह रहे हैं तो जिस तरह से हमने रमाला की क्षमता वृद्धि की है, उस तरह रमाला मिल जिस तरह प्रॉफिट में आएगी वो भी काम करने का निश्चित रूप से प्रयास हमारा होगा। उसमें कहीं कोई इथेनॉल प्लांट हमने कई लगाए हैं और भी लगाएंगे। आपकी शंका को दूर करेंगे, आपकी इसको दूर करेंगे। दूसरे, अब मैं कह तो रहा हूँ ना, दूर करेंगे आपकी शंका को। और रमाला मिल की जब क्षमता वृद्धि की है और 100% पेमेंट किया है तो उसका भी प्रयास जरूर करेंगे। प्रश्न संख्या 5 श्री राजेंद्र प्रसाद चौधरी। माननीय अध्यक्ष, एक राजेंद्र जी बैठे। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि में उपकरण जो उपयोगी लगते हैं उसके संबंध में था। उत्तर आया मान्यवर कि कुदाल, फावड़ा, मटके, गैंती पर हम टैक्स मुक्त हैं। लेकिन मान्यवर कहना चाहता हूं, ये उत्तर प्रदेश में 70% लोग खेती